नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद जय हिंदी। बिहार समझ लो सीरीज की अगली कड़ी में आपका अभिनंदन है। हम जो बिहार सीरीज चला रहे हैं इसके 1-2 वीडियो और बचे हैं। फिर उसके बाद 2021 का बिहार का करंट अफेयर्स मई से लेकर दिसंबर तक का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जनवरी 2022 से बिहार का करंट अफेयर्स और साथ ही साथ जो जनरल करंट अफेयर्स है उसकी भी सीरीज शुरू करेंगे जनवरी 2022 से। तो अभी हम इसको डिस्कस करते हैं और आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आपको पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। औद्योगिक जागरूकता अभियान ये चलाया जा रहा है बिहार के रोहतास जिले में। औद्योगिक जागरूकता अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? रोहतास में। रोहतास में क्या चलाया जा रहा है? औद्योगिक जागरूकता अभियान। औद्योगिक जागरूकता अभियान कहाँ चलाया जा रहा है? बिहार के रोहतास जिले में। इसे आपको मैप पे देखना है, ये आपका होमवर्क है। वीरता पुरस्कार सम्मान संजीव रंजन को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। कौन सा सम्मान? वीरता पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया? संजीव रंजन को। संजीव रंजन को कौन सा पुरस्कार मिला? वीरता पुरस्कार सम्मान। ये किसने दिया? राष्ट्रपति ने। संजीव रंजन कहाँ के हैं? वैशाली के। ये वैशाली आपको मैप पे देखना है। वैशाली के संजीव रंजन को वीरता पुरस्कार सम्मान दिया गया। निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया मुकेश कुमार सिन्हा को। मुकेश कुमार सिन्हा को किस में नियुक्त किया गया? तो निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में। निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुकेश कुमार सिन्हा को। टॉप 200 खिलाड़ियों में शामिल किया गया अंजना को। अंजना को किस में शामिल किया गया? टॉप 200 खिलाड़ी। ये टॉप 200 खिलाड़ी जो हैं ये बैडमिंटन खिलाड़ी। टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में बिहार की अंजना को शामिल किया गया और ये अंजना औरंगाबाद से हैं और औरंगाबाद आपके लिए होमवर्क है मैप पर देखने को। औरंगाबाद की अंजना को टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल किया गया। टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल किया गया किसको? अंजना को, औरंगाबाद की है। औद्योगिक जागरूकता अभियान रोहतास में चलाया गया। वीरता पुरस्कार सम्मान संजीव रंजन को दिया गया जो वैशाली के हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में नियुक्ति हुई है मुकेश कुमार सिन्हा की। टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में शामिल की गई अंजना और अंजना कहाँ की है? औरंगाबाद की। ये बिहार की पहली खिलाड़ी है जो टॉप 200 में शामिल है। बिहार पुलिस द्वारा दंगा शब्द को बदलने की पहल की गई है। किस शब्द को बदलने की पहल बिहार पुलिस द्वारा की गई? दंगा शब्द को। दंगा शब्द को बदलने की पहल किसके द्वारा की गई? बिहार पुलिस के द्वारा। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान है? डिजिटल साक्षरता अभियान। कहाँ शुरू किया गया? बांका में। बांका में क्या शुरू किया गया है? डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ शुरू किया गया? बांका में शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? डिजिटल साक्षरता अभियान। किसके लिए? कैदियों के लिए। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान कहाँ शुरू किया गया? बांका में। याकवल्क व लोमस पहाड़ी पर खनन हेतु रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने याकवल्क व लोमस पहाड़ी पर खनन के लिए रोक लगा दी है और ये दोनों पहाड़ियां कहाँ है? नवादा में। नवादा में और क्या क्या है ये आपको पढ़ना है। याकवल्क और लोमस पहाड़ी ये दोनों पहाड़ियां कहाँ पे हैं? नवादा में। नवादा में कौन कौन सी पहाड़ी है? याकवल्क और लोमस पहाड़ी। इन पे क्या हुआ? खनन पर रोक लगाई है किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने याकवल्क और लोमस पहाड़ी पर खनन पर रोक लगा दी है और याकवल्क पहाड़ी और लोमस पहाड़ी कहाँ है? नवादा में स्थित है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद। आज मैप पे ज्यादा वर्क हो गया।
100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला जहानाबाद। जहानाबाद वो जिला है बिहार का जो 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया। 100% डिजिटल बैंकिंग जहां होती है वो कौन सा जिला है? जहानाबाद। पटना की तर्ज पर खादी मॉल बनाया जाएगा, कहाँ? भागलपुर में। ये पहले भी दिया जा चुका है, नवादा और भागलपुर, फिर भी आप इसे देखते रहें ताकि आपको याद हो जाए। पटना की तर्ज पर खादी मॉल बनाया जा रहा है, कहाँ? भागलपुर में। भागलपुर में क्या बनाया जा रहा है? पटना की तर्ज पर खादी मॉल। इससे पहले हमने पुल पे भी बात की थी, ध्यान रखना। उड़े देश का आम नागरिक, जो क्षेत्रीय उड़ान योजना है, उड़े देश का आम नागरिक, इसको लागू किया है गोपालगंज के सबेया हवाई अड्डा पर। गोपालगंज का सबेया हवाई अड्डा किसमें शामिल हो गया है? उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड्डयन योजना में। उड्डयन योजना में क्या शामिल हो गया है? गोपालगंज का सबेया हवाई अड्डा। ये भी पूछ सकता है कि सबेया हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये गोपालगंज में है, ठीक है। IVF के माध्यम से गाय का बच्चा पैदा किया गया बेगूसराय में। क्या पैदा किया गया? गाय का बच्चा। किस तकनीक से? IVF के माध्यम से। ये IVF आपका होमवर्क है, पशुओं के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी IVF का प्रयोग होता है, तो आप IVF तकनीकी समझ लें इसमें क्या है। IVF के माध्यम से गाय का बच्चा पैदा किया गया बेगूसराय में। बेगूसराय में गाय का बच्चा किस तकनीक से पैदा किया गया? IVF से। साहित्यकारों को अनुदान दिया जाएगा उर्दू की पांडुलिपि का प्रकाशन करने के लिए। उर्दू की पांडुलिपियों का प्रकाशन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा साहित्यकारों को अनुदान दिया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा साहित्यकारों को अनुदान दिया जाएगा उर्दू की पांडुलिपियों का प्रकाशन करने के लिए। बिहार पंचायत चुनाव में जो EVM का मॉडल प्रयुक्त हुआ वो M2 है। M2 मॉडल है EVM का जो बिहार की पंचायत चुनाव में प्रयोग किया गया। बिहार की पंचायत चुनाव में EVM का M2 मॉडल प्रयोग किया गया। तो ये आपके करंट के कुछ पॉइंट थे असम बिहार समझ लो सीरीज में। तो आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। औद्योगिक जागरूकता अभियान रोहतास में चलाया जा रहा है। वीरता पुरस्कार सम्मान संजीव रंजन को दिया गया राष्ट्रपति के द्वारा। ये संजीव रंजन वैशाली के हैं। निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया मुकेश कुमार सिन्हा को। मुकेश कुमार सिन्हा को निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। टॉप 200 बैडमिंटन खिलाड़ियों में अंजना बिहार की पहली खिलाड़ी है जो शामिल हुई है, और ये अंजना औरंगाबाद की है। बिहार पुलिस द्वारा दंगा शब्द को बदलने की पहल की जा रही है। दंगा शब्द को बदलने की पहल बिहार पुलिस द्वारा की जा रही है। कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान बांका की जेल में शुरू किया गया। बांका की जेल में डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया जो कैदियों के लिए है। यागवल को लोमस पहाड़ी पर सुप्रीम कोर्ट ने खनन पर रोक लगा दी है। ये दोनों पहाड़ियां नवादा जिले में है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बना जहानाबाद। पटना की तर्ज पर खादी मॉल खोला जाएगा भागलपुर में। उड़े देश का आम नागरिक उड्डयन योजना गोपालगंज का सबेया हवाई अड्डा इसमें शामिल किया गया। इस योजना को भी आपको पढ़ना है, ये भी होमवर्क है। IVF के माध्यम से गाय का बच्चा पैदा किया गया बेगूसराय में। साहित्यकारों को अनुदान दिया जाएगा उर्दू की पांडुलिपियों का प्रकाशन करने के लिए बिहार सरकार द्वारा। बिहार पंचायत चुनाव में EVM का जो मॉडल प्रयुक्त हुआ था उस मॉडल का नाम है M2 मॉडल। तो ये था करंट अफेयर्स बिहार समझ लो सीरीज का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।